जय श्री राम। आज का कथा राम वाली संवाद है। आइए इस कथा का संपूर्ण श्रवण करते हैं। वाली को पृथ्वी पर गिरते देख राम और लक्ष्मण उसके पास जाकर खड़े हो गए। जब वाली की चेतना लौटी और उसने दोनों भाइयों को अपने सम्मुख खड़े देखा तो वह कठोर शब्द में बोला, हे रघुनंदन, आपने छिप कर जो मुझ पर आक्रमण किया उससे आपने कौन सा गुण प्राप्त कर लिया? किस महान यश का उपार्जन कर लिया? यद्यपि तारा ने सुग्रीव की और आपकी मैत्री के विषय में मुझे बताया था, परंतु मैंने आपकी वीरता, शौर्य, पराक्रम, धर्मपरायणता, न्यायशीलता आदि गुण को ध्यान में रखते हुए उसकी बात नहीं मानी थी और कहा था कि न्यायशील राम कभी अन्याय नहीं करेंगे। आज मुझे ज्ञात हुआ कि आपकी मति मारी गई है। आप दिखावे के लिए धर्म का चोला पहने हुए हैं, वास्तव में आप अधर्मी हैं। आप साधु पुरुष के वेश में एक पापी है। मेरा तो आपके साथ कोई बैर भी नहीं है, फिर आपने यह क्षत्रियों को लजाने वाला कार्य क्यों किया? आप नरेश हैं। राजा के गुण साम, दान, दंड, भेद, दान, क्षमा, सत्य, धैर्य और विक्रम होते हैं। कोई राजा किसी निरपराध को दंड नहीं देता। फिर आपने मेरा वध क्यों किया? हे राजकुमार, यदि आपने मेरे समक्ष आकर मुझसे युद्ध किया होता तो आप अवश्य ही मेरे हाथों मारे गए होते। जिस उद्देश्य के लिए आप सुग्रीव की सहायता कर रहे हैं, उसी उद्देश्य को यदि आपने मुझसे कहा होता तो मैं एक ही दिन में मिथिलेश कुमारी को ढूंढ कर आपके पास ला देता। आपकी पत्नी का अपहरण करने वाला दुरात्मा राक्षस रावण के गले में रस्सी बांध कर आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता। आपने अधर्मपूर्वक मेरा वध क्यों किया? बाली के कठोर वचनों को सुनकर रामचंद्र ने कहा, वानर धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार के विषय तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। तुम अपने वानरोचित चपलावश तुम व्यर्थ ही मुझ पर क्रोधित हो रहे हो। मैंने तुम्हारा वध अकारण या व्यक्तिगत वैर भाव के कारण से नहीं किया है। सौम्य पर्वतों, वनों और काननों से युक्त संपूर्ण भूमंडल इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की है। इस समय धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन कर रहे हैं। उनकी आज्ञा से हम संपूर्ण पृथ्वी में विचरण करते हुए धर्म के प्रचार के लिए साधुओं की रक्षा तथा दुष्टों का दमन कर रहे हैं। तुमने अपने जीवन में काम को ही प्रधानता दिया और राजोचित मार्ग पर स्थित नहीं रहे। छोटा भाई, पुत्र और शिष्य तीनों पुत्र तुल्य होते हैं। तुमने इस धर्माचरण को त्याग कर अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी रूमा का हरण किया, जो धर्मानुसार तुम्हारी पुत्र वधू हुई। उत्तम कुल में उत्पन्न क्षत्रिय और राजा के प्रतिनिधि होने के कारण तुम्हारे इस महापाप का दंड देना मेरा कर्तव्य था। जो पुरुष अपनी कन्या, बहन अथवा अनुज वधू के पास काम बुद्धि से जाता है, उसका वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। इसलिए मैंने तुम्हारा वध किया। वानर श्रेष्ठ, अपने इस कार्य के लिए मेरे मन में किसी प्रकार का संताप नहीं है। मैंने तुम्हें तुम्हारे पिछले पापों का दंड देकर आगे के लिए तुम्हें निष्पाप कर दिया है। अब तुम निष्पाप होकर स्वर्ग जाओगे। राम का तर्क सुन वाली ने हाथ जोड़कर कहा, हे राघव, आपका कथन सत्य है। मुझे अपनी मृत्यु पर दुख नहीं है। मेरा पुत्र अंगद मुझे अत्यंत प्रिय है और मुझे केवल उसी की चिंता है। वह अभी बालक है, उसकी बुद्धि भी अभी परिपक्व नहीं हुई है। उसे मैं आपकी शरण में सौंपता हूँ। आप इसे सुग्रीव की भांति ही अभय दें, यही आपसे मेरी प्रार्थना है। इतना कहकर वाली चुप हो गया और उससे प्राण पखेरु उड़ गए। तारा का विलाप। जब तारा को वाली की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अत्यंत उद्विग्न हो गई और रोती हुई उस स्थान पर आई जहाँ वाली का शव पड़ा था। तारा और अंगद वाली के शव से लिपटकर
बिलक बिलक कर रोने लगे। उन दोनों को इस प्रकार रोते देख सुग्रीव को अत्यंत दुख हुआ। उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। तारा वाली से लिपट कर विलाप कर रही थी। हे आर्यपुत्र, आप जैसे पराक्रमी वीर की राम ने छिप कर हत्या करके अत्यंत निर्दयनीय कर्म किया है। हे नाथ, आप मौन हो कर क्यों पड़े हो? आप अपने पुत्र अंगद को किसके सहारे छोड़ गए? देखिए वह किस प्रकार से बिलक बिलक कर रो रहा है। हे आर्यपुत्र, आज आप ऐसे निर्मोही कैसे हो गए? हे स्वामी, आप मुझे और अंगद को किसके भरोसे छोड़े जा रहे हैं? सुग्रीव, आज तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। अब आनंद से राज्य का सुख भोगो। आज मेरे पास पुत्र ऐश्वर्य सब कुछ होते हुए भी मैं विधवा के नाम से पुकारी जाकर संसार में तिरस्कृत जीवन व्यतीत करूंगी। पुत्र अंगद, अपने धर्म प्रेमी पिता का अंतिम दर्शन कर लो। ये हम लोग को जाते हुए अपने पिता का हाथ जोड़कर अभिवादन करो। देखो स्वामी, आपका पुत्र हाथ जोड़कर आपके सामने खड़ा है, उसे आशीर्वाद क्यों नहीं देते? आज आपने इस युद्ध रूपी यज्ञ में मेरे बिना कैसे भाग लिया? बिना अर्धाग्नि के तो कोई यज्ञ पूरा नहीं होता। इस प्रकार तारा नाना प्रकार से वे विलाप करने लगी। बाली के वानर सरदारों ने बड़ी कठिनाई से उसे सौ से अलग किया। धनुष धारण किए राम को देखकर तारा उनके पास आकर बोली, अमल कमल दल लोचन राम, आप वीर तेजस्वी धर्मात्मा और महान दानवीर हैं। मैं आपसे एक दान मांगती हूँ। जिस बाण से आपने मेरे पति के प्राण लिए हैं, उसी बाण से मेरे प्राण भी हल लीजिए, ताकि मैं मरकर अपने पति के पास पहुँच जाऊँ। मेरे पतिदेव स्वर्ग में मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तारा के मरमर स्पर्शी शब्दों को सुनकर रामचंद्र बोले, तारा, तेरा इस प्रकार शोक और विलाप करना व्यर्थ है। सारा संसार परमात्मा के द्वारा बनाए गए विधान के अनुसार चलता है। विधाता की ऐसी ही इच्छा थी। यह सोचकर तुम धैर्य धारण करो। अंगद की कोई चिंता मत करो, वह आज से इस राज्य का युवराज होगा। तुम्हारा पति वीर था, वह युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ है। यह तुम्हारे लिए गौरव की बात है। शोक त्याज कर रोना बंद करो। रोने से दिवंगत आत्मा को कष्ट पहुंचता है। इस प्रकार राम ने तारा को अनेक प्रकार से धैर्य बधाया। फिर वे सुग्रीव से बोले, हे वीर तारा और अंगद को साथ ले जाकर अब तुम वाली के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। अंगद, तुम इस संस्कार के लिए घृत चंदन आदि ले आओ, और हे तारा, तुम भी शोक को त्याग कर वाली के लिए अर्थी की तैयारी कराओ। इस प्रकार रामचंद्र जी ने सबसे कह सुनकर वाली के अंतिम संस्कार की तैयारी करवाई। वाली की शव यात्रा में बड़े बड़े योद्धा और किष्किंधा निवासी रोते कलपते शमशान घाट पहुँचे। स्त्रियों के करुणाजनक विलाप से संपूर्ण वातावरण शोकाकुल प्रतीत हो रही थी। नदी के तट पर जब चिता बनाकर वाली का शव उस पर रखा गया तो संपूर्ण वातावरण एक बार फिर वो करुण चित्कार से गूंज उठा। तारा पुनः वाली के शव से लिपट गई। वह चिता पर ही उससे लिपट कर विलाप किए जा रही थी। बड़ी कठिनाई से उसे को वाली के शव से पृथक किया गया। अंत में अंगद ने चिता को अग्नि दी। जब वाली का शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया तो श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद एवं अन्य प्रमुख वानरों के साथ मिलकर उसके लिए जलांजलि दी। सुग्रीव का अभिषेक। वाली के अंतिम संस्कार से निवृत्त हो जाने के पश्चात हनुमान ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से निवेदन किया, हे ककुस्थ नंदन वानर राज, सुग्रीव को आपकी कृपा से उनके पूर्वज का राज्य पुनः प्राप्त हो गया। यह अत्यंत कठिन कार्य था जो कि आपके प्रसाद स्वरूप ही संपन्न हो पाया। अब आप कृपा करके उनका राज तिलक कर अंगद को युवराज पर प्रदान करें। हनुमान की प्रार्थना सुनकर राम बोले, हनुमान, 100 में मैं पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन में निवास कर रहा हूँ। अतः 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पूर्व किसी नगर अथवा ग्राम में जाना मेरे लिए उचित नहीं है। अतएव तुम लोग सुग्रीव के साथ नगर में जाकर राज्याभिषेक की प्रक्रिया पूर्ण करो। फिर राम ने सुग्रीव से कहा, हे मित्र,
तुम लौकिक और शास्त्रीय व्यवहार के ज्ञाता हो, नीतिवान और लोक व्यवहार कुशल हो, इसलिए अपने भतीजे अंगद को युवराज का पद प्रदान करो। वह तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता का पुत्र ही नहीं है, पराक्रमी और वीर भी है। कुछ दिन तुम लोग राज्य में रहकर शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करो और प्रजा की भलाई में मन लगाओ। श्रावण का महीना आ गया है और वर्षा की ऋतु का आरंभ हो चुका, अतः 4 मास तक सीता की खोज संभव नहीं है। वर्षा की समाप्ति पर जानकी की खोज कराना। मैं इस अवधि में लक्ष्मण सहित इसी पर्वत पर निवास करूंगा। राम से विदा होकर सुग्रीव किष्किंधा जाकर किष्किंधापुरी का शासन व्यवस्था में व्यस्त हो गए। इस अंतराल में राम लक्ष्मण के साथ प्रस्वर्ण पर्वत पर निवास करने लगे। एक सुरक्षित कंदरा को कुटिया का रूप देकर वे लक्ष्मण से बोले, हे भाई, हम वर्षा ऋतु यहीं व्यतीत करेंगे। वृक्षादि से सुशोभित यह पर्वत अत्यंत रमणीक है। इस गुफा के निकट ही सरिता के प्रवाहित होने के कारण यह स्थान हमारे लिए और भी सुविधाजनक रहेगा। यहाँ से किष्किंधा भी अधिक दूर नहीं है, किंतु इस शांतिप्रद वातावरण में भी जानकी का वियोग मुझे दुखी कर रहा है। उसके बिना मेरे हृदय में भयंकर पीड़ा होती है। इतना कहकर वे शोक में डूब गए। अपने अग्रज को शोकातुर देखकर लक्ष्मण बोले, हे वीर, इस प्रकार व्यथित होने से कोई लाभ नहीं है। शोक से तो उत्साह नष्ट होता है और उत्साहहीन हो जाने पर रावण से हम कैसे प्रतिशोध ले सकेंगे। इसलिए आप धैर्य धारण कीजिए, हम रावण को मार कर भाभी को अवश्य मुक्त कराएंगे। केवल कुछ दिनों की बात और है। लक्ष्मण के वचनों से राम ने अपने हृदय को स्थिर किया। वे प्रकृति की शोभा निहारने लगे। थोड़ी देर तक वे वर्षाकालीन प्रकृति दृश्यों का अवलोकन करते रहे। फिर लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, देखो, इस वर्षा ऋतु में प्रकृति कितनी सुंदर प्रतीत होती है। ये दीर्घाकार मेघ पर्वतों का रूप धारण किए आकाश में दौड़ रहे हैं। इस वर्षा ऋतु में ये मेघ अमृत वर्षा करें। उस अमृत से भूतलवासियों का कल्याण करने वाली नाना प्रकार की औषधियाँ, वनस्पति, अन्न आदि उत्पन्न हो गए। इधर उन बादलों को देखो, एक के ऊपर एक खड़े हुए हैं। ऐसे प्रतीत होते हैं मानो प्रकृति ने सूर्य तक पहुँचने के लिए इन कृष्ण श्वेत सीढ़ियों का निर्माण किया है। शीतलमंद सुगंधित समीर हृदय को किस प्रकार प्रफुल्लित करने का प्रयत्न कर रही है, किंतु वीर ही जनों के लिए यह अत्यधिक दुखदायी भी है। उधर पर्वत पर से जो जलधारा बह रही है, उसे देखकर मुझे ऐसा आभास होता है कि सीता भी मेरे वियोग में इसी प्रकार अश्रुधारा बहा रही होगी। इन पर्वत को देखो, इन्हें देखकर लगता है जैसे ब्रह्मचारी बैठे हो। ये काले काले बादल, इनकी मृग छालाएँ हो, नद नाले यज्ञोपवीत हो और बादलों की गंभीर गर्जना, वेद मंत्रों का पाठ हो। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि ये बादल गरज नहीं रहे, अपितु बिजली के कोड़ों से प्रताड़ित होकर पीड़ा से कराते हुए आंतरनाद कर रहे हैं। काले बादलों में चमकती हुई बिजली ऐसी प्रतीत हो रही है मानो राक्षस राज रावण की गोद में मूर्छित पड़ी जानकी हो। हे लक्ष्मण, जब भी मैं वर्षा के दृश्यों को देखकर अपने मन को बहलाने की चेष्टा करता हूँ, तभी मुझे सीता का स्मरण हो आता है। यह देखो, काले मेघ ने 10 दिशाओं को अपनी काली चादर से इस प्रकार आवृत कर लिया है, जैसे मेरे हृदय की समस्त भावनाओं की जानकी के वियोग ने आच्छादित कर लिया है। इस वर्षा ऋतु में राजा लोग अपने शत्रु पर आक्रमण नहीं करते। गृहस्थ लोग घर से परदेश नहीं जाते हैं। घर उनके लिए अत्यंत प्रिय हो जाता है। राजहंस भीमान सरोवर की ओर चल पड़ते हैं। चकवे अपनी प्रिय चकवियों के साथ मिलने को आतुर हो जाते हैं और उनसे मिलकर आपूर्य प्राप्त करते हैं, किंतु मैं एक ऐसा अभागा हूँ जिसकी चकवी रूपी सीता अपने चकवे से दूर है।
मोर अपनी प्रियाओं के साथ नृत्य कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बगुलों की पंक्तियों से शोभायमान जल से भरे श्याम वर्ण मेघ मानो किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। वे पर्वतों के शिखरों पर विश्राम करते हुए चल रहे हैं। पृथ्वी पर नई नई घास उगाई है और उस पर बिखरी हुई लाल लाल वीर बहु बेटियाँ ऐसी प्रतीत होती मानो कोई नवयौवना कामनी हरे परिधान पर लाल बूटे वाली बेल लगाए लेटी हो। सारी पृथ्वी इस वर्षा के कारण हरिति मामय हो रही है। सरिताएं कल कल नाद करती हुई बह रही है। वानर वृक्षों पर अटखेलियाँ कर रहे हैं। इस सुखद वातावरण में केवल वीर ही जन अपने प्रियाओं के वियोग में तड़प रहे हैं। इन्हें इस वर्षा को सुखद फुहार में भी शांति नहीं मिलती। देखो ये पक्षी कैसे प्रसन्न होकर वर्षा की मंद मंद फुहारों में स्नान कर रहे हैं। उधर वह पक्षी पत्तों में अटकी हुई वर्षा की बूंद को चाट रहा है। सूखी मिट्टी में सोए हुए मेढक मेघों की गर्जना से जाग कर ऊपर आ गया है और टर टर की गर्जना करते हुए बादलों की गर्जना से स्पर्धा करने लगे हैं। जल की वेगवती धाराओं से निर्मल पर्वत शिखरों से पृथ्वी की ओर दौड़ती हुई सरिताओं की पंक्तियाँ इस प्रकार बिखर कर बह रही हैं जैसे किसी के धवल कंठ मोतियों को माला टूट कर बिखर रही है। लो अब पंछी घोंसले में छिपने लगे हैं, कमल सकुचाने लगे हैं और मालती खिलने लगी। इससे प्रतीत होता है कि अब शीघ्र ही पृथ्वी पर संध्या की लालिमा बिखर जाएगी। फिर राम ने विश्वास छोड़कर बोले, वाली के मरने से सुग्रीव ने अपना राज पा लिया। अब वह अपनी बिछुड़ी हुई पत्नी को पुनः पाकर इस वर्षा का आनंद उठा रहा होगा। पता नहीं मैं अपनी बिछुड़ी हुई सीता के कब दर्शन करूंगा। अब तो श्रावण मास का अंत हो चला है, शीघ्र ही शरद ऋतु का प्रारंभ होगा। दुर्गम मार्ग फिर भी आवागमन के लिए खुल जाएंगे। मुझे विश्वास है शरद ऋतु आते ही सुग्रीव अपने गुप्तचरों से अवश्य सीता की खोज कराएंगे। इतना कहकर राम गंभीर कल्पना सागर में गोते लगाने लगे। हनुमान सुग्रीव संवाद। पवन कुमार हनुमान शास्त्रविद नीतिज्ञ और सूझबूझ वाले मनीषी थे। कब क्या करना चाहिए और क्या नहीं जैसी बातों को उन्हें यथार्थ ज्ञान था। बातचीत करने की कला में वे निपुण थे। उन्हें देखकर आकाश निर्मल हो गया। अब न तो बादल ही दिखाई पड़ते और न ही बिजली चमकती। वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है। वे सुग्रीव के विषय में विचार करने लगे। उन्हें स्पष्ट प्रतीत हुआ कि मनोरथ सिद्ध हो जाने के पश्चात सुग्रीव अपने कर्तव्य की अवहेलना करके विलासिता में मग्न रहने लगे हैं। उनकी पत्नी रूमा के साथ ही साथ अब तारा भी उनके विलास लीला का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई है। राजकाज का भार केवल मंत्रियों के भरोसे छोड़कर वे स्वयं स्वेच्छाचारी होते जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी को दिए गए अपने वचन का उन्हें स्मरण भी नहीं रह गया। इस प्रकार वैसे सभी तरह से विचार करके हनुमान सुग्रीव के पास जाकर बोले, हे राजन, आपको राज्य और यश दोनों की ही प्राप्ति हो चुकी है। आपने कुल परंपरा से प्राप्त लक्ष्मी का भी विस्तार कर लिया है। अब आपको मित्रों को अपनाने के भी पूरा कर डालना चाहिए। आपके मित्र के कार्य को सफल बनाने के लिए जो प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करना चाहिए। आप जो जानते ही हैं कि श्री राम हमारे परम मित्र और हितैषी है। उनके कार्य का समय बीता जा रहा है, इसलिए हमें जनक नंदिनी सीता की खोज आरंभ कर देना चाहिए। सुग्रीव सत्वगुण से संपन्न थे। हनुमान के द्वारा स्मरण दिलाए जाने पर तत्काल उन्होंने श्री राम के कार्य को सिद्ध करने का निश्चय किया। उन्होंने नील नामक कुशल वानर को बुलाकर आज्ञा दी, हे नील, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मेरी संपूर्ण सेना शीघ्र यहाँ से एकत्रित हो जाए। सभी युद्धपतियों की सेना एवं सेनापतियों के साथ यहाँ अविलंब एकत्रित होने का आदेश दो। राज्य सीमा की रक्षा करने वाले सब उद्यमी एवं शीघ्रगामी वानरों के यहाँ तत्काल उपस्थित होने के लिए आज्ञा प्रसारित करो। सभी को सूचित कर दो कि जो भी वानर 15 दिन के अंदर यहाँ बिना किसी अपरिहार्य कारण से उपस्थित नहीं होगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा। ऐसा प्रबंध कर सुग्रीव अपने महलों में चले गए। शरद ऋतु का आरंभ हो गया, किंतु राम सुग्रीव द्वारा सीता के लिए खोज करने की विषय में कोई सूचना नहीं मिली।
वे सोचने लगे, सुग्रीव अपने उद्देश्य सिद्ध हो जाने पर मुझे बिल्कुल भूल गया है। ऐसा प्रतीत होता कि अब सीता को पाने की कोई आशा शेष नहीं रह गई है। न जाने सीता पर कैसी बीत रही होगी। राजहंसों के शब्दों को सुनकर निद्रा त्याग करने वाली सीता न जाने अब कैसी रही होगी। आया शरद ऋतु उसे और भी अधिक व्याकुल कर रही होगी। यह सोचते हुए राम सीता को स्मरण करके विलाप करने लगे। उस समय लक्ष्मण फल एकत्रित करने के लिए गए हुए थे। जब लक्ष्मण फल लेकर समीपवर्ती वाटिका से लौटे तो उन्होंने अपने बड़े भाई की अवस्था पर दृष्टिपात किया। लक्ष्मण को देखते ही उन्होंने निश्वास लेकर कहा, हे लक्ष्मण, पृथ्वी को जल प्लावित कर देने वाले गरजते बादल अब शांत होकर पलायन कर गए हैं। आकाश निर्मल हो गया। चंद्रमा, नक्षत्र और सूर्य की प्रभा पर शरद ऋतु का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगा है। हंस मान सरोवर को परित्याग कर पुनः लौट आए हैं और चक्रवातों के समान सरिता के रतीले तटों पर क्रीड़ा कर रहे हैं। वर्षा काल में मदोन्मत्त होकर नृत्य करने वाले मोर अब उदास हो गए हैं। सरिता की कल कल करती वेग गई गति अब मंद पड़ गई है। मानो वे कह रही है कि 4 दिन के यौवन पर मदोन्मत्त होकर गर्व करना उचित नहीं है। सूर्य की किरणों ने मार्ग की कीचड़ को सुखा डाला है। इससे वे आवागमन और यातायात के लिए खुल गए हैं। राजाओं की यात्रा के दिन आ गए हैं, परंतु सुग्रीव ने न तो अब तक मेरी सुधि ली है और न ही जानकी खोज कराने की कोई व्यवस्था ही की है। वर्षा काल के 4 मास सीता के वियोग में मेरे लिए 100 वर्ष से भी अधिक लंबे हो गए हैं, परंतु सुग्रीव को मुझ पर अभी तक दया नहीं आई। पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। राज्य छीन गया, देश निकाला हो गया, पिता की मृत्यु हो गई, पत्नी का अपहरण हो गया, अंत में इस वानर के द्वारा भी ठगा गया। हे वीर, तुम्हें याद होगा कि सुग्रीव ने प्रतिज्ञा की थी कि वर्षा ऋतु समाप्त होते ही सीता की खोज कराऊंगा, परंतु अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने के बाद इस प्रतिज्ञा को इस प्रकार भूल गया है। इसलिए तुम किष्किंधा जाकर उस स्वार्थी वानर से कहो कि जो प्रतिज्ञा कर के उसका पालन नहीं करता वह नीच और पतित होता है। क्या वह भी वाली के जैसे ही हम लोग को जाना चाहता है? तुम उसे मेरी ओर से सचेत कर दो ताकि मुझे कोई कठोर पग उठाने के लिए विवश न होना पड़े। लक्ष्मण सुग्रीव संवाद। श्री रामचंद्र की आज्ञा पाकर सदैव बड़े भाई के हित में लगे रहने वाले लक्ष्मण क्रुद्ध होकर किष्किंधा की ओर चले। मार के वृक्षों को बलपूर्वक गिराते हुए, पर्वत शिखरों को उठाकर फेंकते हुए, नगर की ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं को, सुशोभित बाजारों और चौराहों को पार कर वे सुग्रीव के राजप्रसाद में जा पहुँचे। लक्ष्मण को अत्यंत क्रोधित देखकर सुग्रीव के सुगर भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। लक्ष्मण सीधे सुग्रीव के रानी निवास में पहुँचे। वहाँ से मृदंग की ताल के साथ कोकिल कंठी कामिनियों के गायनों के स्वर निकल रहा था। महाबली लक्ष्मण ने सुग्रीव के उस अंतपुर में अनेक रूप रंग की बहुत सी रूप यौवन के गर्व से भरी हुई सुंदरी स्त्रियों को देखा। नुपुरों की झंकार और करधनी की खनखनाहट करती हुई पर स्त्रियों को देखकर शीलवान लक्ष्मण अत्यंत लज्जित हो गए। श्री रामचंद्र जी कार्य सिद्ध होते न देखकर कुपित लक्ष्मण ने धनुष की टंकार की, जिससे समस्त दिशाएं गूंज उठी। उस समय सुग्रीव के कक्ष में इंद्र की अप्सराओं को भी लजाने वाली नित्यांगनाएं नुपुरों और मेघलाओं झंकार के साथ नृत्य कर रही थी और सुग्रीव मदपान में अचेत अर्धनिमीलित नेत्रों से यह सब देख रहा था। धनुष के टंकार की ध्वनि को सुनते ही नृत्य करने वाली रमणिया भयभीत होकर एक ओर खड़ी हो गई। भय से सुग्रीव का मुख पीला पड़ गया। उसने सहम कर तारा से पूछा, हे प्रिय, रामचंद्र जी के छोटा भाई अकारण ही इतना क्रुद्ध होकर क्यों आया है? तुम अपनी मृदु वाणी से उसे शांत करो। जैसे भी हो वाणी कौशल से उसके क्रोध को शांत करके यहाँ आने का कारण ज्ञात करो।
पति की आज्ञा का पालन करती हुई मुस्कुराती तारा लक्ष्मण के पास पहुंची। अपने सम्मुख सुंदर युवती को पाकर ब्रह्मचारी लक्ष्मण ने अपने क्रोध को नियंत्रित किया और अपनी दृष्टि झुका ली। लक्ष्मण को दृष्टि झुकाए देख तारा का भय कुछ कम हुआ। तारा मृदुवाणी में बोली, हे रघुकुल श्रेष्ठ, आपके इस क्रोध का क्या कारण है? क्या हमसे कोई अपराध हुआ है? यदि आपके दास सुग्रीव से कोई अपराध हुआ भी है तो भी आप जैसे उदार एवं क्षमाशील महापुरुष को उसे क्षमा प्रदान करनी चाहिए। वे आपके सेवक हैं, कृतज्ञ नहीं हैं और न ही वे कपटी एवं मिथ्यावादी हैं। आपके उपकार को वे सदा स्मरण करते रहते हैं और आप दोनों भाइयों का ही गुणगान करते रहते हैं। श्री रामचंद्र की कृपा से ही उन्होंने अपने राज्य को, रूमा को और मुझे प्राप्त किया है। भारी दुख के बाद सुख मिलने के कारण उनसे कुछ भूल हो गई है और वे आपके दर्शन न कर सके। आप तो जानते ही हैं कि विश्वामित्र जैसे महामुनि भी घृताची नामक अप्सरा पर मुग्ध होकर 10 वर्ष तक उसके साथ रमण करते रहे थे। फिर सुग्रीव तो एक साधारण व्यक्ति है। हे राघव, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें क्षमा कर दें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि वे श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए राज्य का सुख मुझे, रूमा को और अंगद को भी छोड़ देंगे और जब तक जनक दुलारी सीता जी को श्री रामचंद्र जी से नहीं मिला देंगे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। वानरों के सरदारों को बुलाने के लिए दूत भेजे जा चुके हैं। आज ही वे सब लोग आने वाले हैं। उन सबको लेकर आज ही सीतापति के पास जाएंगे। आप क्रोध त्याग कर मेरी बात पर विश्वास करें। मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करती। तारा के वाक्यों से शांत होकर लक्ष्मण सुग्रीव के पास पहुँचे। लक्ष्मण के पहुँचते ही सुग्रीव अपने आसन से उठकर खड़ा हो गया। उसके एक ओर रूमा, दूसरी ओर तारा थी। लक्ष्मण ने क्रुद्ध होकर कहा, हे वानरराज, संसार जितेंद्रिय, दयालु और कृतज्ञ राजा का ही सम्मान करता है। जो किसी मनुष्य को सहायता देने का वचन देकर भी उसकी सहायता नहीं करता, उसे आत्महत्या जैसा महापाप लगता है। शास्त्रों में गौघाती, चोर और अपना व्रत भंग करने वाले के लिए तो प्रायश्चित का प्रावधान है, परंतु कृतघ्नता के पाप का कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया है। उसे तो अनंत काल तक नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। रामचंद्र जी ने तुम्हारे साथ जो उपकार किया है उसे भुला देना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इसलिए सुग्रीव, अब तुम्हें उस वचन का पालन करना चाहिए जो तुमने उन्हें दिया है। लक्ष्मण की बात सुनकर सुग्रीव अत्यंत नम्रता के साथ बोला, हे रघुकुल तिलक, श्री रामचंद्र जी की दया से ही मैंने अपना खोया हुआ राज्य फिर से पाया है। इसलिए उनके इस महान उपकार का मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। मैं जानता हूँ अपने अपूर्व पराक्रम से सीता को चुराने वाले राक्षस को एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं। केवल मेरा मान बढ़ाने के लिए वे मुझसे सहायता मांग रहे हैं। इसके लिए मैं उनका अत्यंत अनुग्रहित हूँ। उनके साथ मेरी सेना और मैं भी युद्ध करने के लिए चलेंगे। अब तक हुए विलम्ब के लिए आप मुझे क्षमा करें। लक्ष्मण इन वचनों से संतुष्ट होकर बोले, अब तुम मेरे साथ चलकर भैया के दुखी मन को संतोष दो। वे सीता जी के वियोग में बहुत दुखी हो रहे हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज का कथा यहाँ समाप्त होता है। अगला राम कथा पार्ट 3 में आएगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय
जय